बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र पैगंबर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत ही शान और बुलंद रुतबा अता फरमाया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हम कलाम होने का शर्फ भी अल्लाह ताला ने खुद ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बख्शा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुआ करते थे, उनसे बातें किया करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाकर अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। कोहे तूर वो पहाड़ था जहाँ पर बैठकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक औरत मिली जो उनके सामने बहुत ही ज़ारो कतार रो रही थी। आप उनसे रोने की वजह मालूम करते हैं तो वो कहने लगी, मैं बे औलाद हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। आप अल्लाह ताला से पूछ कर बताएं कि क्या मुझे कभी औलाद होगी, क्योंकि औरतें मुझे बे औलाद होने के ताने देती हैं। चुनाचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और उन्होंने अल्लाह ताला से उसी औरत का जिक्र किया। आपने अल्लाह ताला से पूछा, क्या वो औरत कभी साहबे औलाद हो सकती है? इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कभी नहीं, उस औरत के नसीब में कभी भी कोई औलाद नहीं है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आकर उस औरत को बताते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे नसीब में कभी कोई औलाद नहीं है, तुम कभी साहिबे औलाद नहीं हो सकती। ये सुनकर वो औरत ज़ारो कतार रोने लगी और इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी, कोई चारा भी तो नहीं था। एक मर्तबा एक फ़कीर उस औरत के घर आया और उसने सदा लगाई कि मैं भूखा हूँ, मुझे कोई रोटी तो दो। वो औरत अपने घर के बाहर आई तो देखा वो फ़कीर उसके घर के बाहर ही बैठा था। तो उस फ़कीर ने औरत से कहा कि तू मुझे जितनी रोटियां खिलाएगी अल्लाह ताला तुझे उतने ही बेटे अता करेगा। इस पर उस औरत ने बहुत ही खुशी से फ़कीर को 4 रोटियां पकाकर खिलाई। अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से उस औरत को 4 बेटे अता कर दिए। इस पर औरत बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का गुज़र उस औरत के घर के पास से हुआ। उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो आपसे कहने लगी कि आपने ये कहा था कि मुझे कोई औलाद नहीं होगी, देखिए ये मेरे 4 बेटे हैं, अल्लाह ताला ने मुझे 4 बेटे अता किए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये सब कुछ सुनकर ताज्जुब हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह आपने तो फरमाया था कि इस औरत को कभी औलाद नहीं होगी, लेकिन आज उसके पास 4 बेटे हैं, ये क्या मामला है? फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक प्लेट और एक छुरी दी और फरमाया, ऐ मूसा, हम तुम्हें तुम्हारे सब सवालों का जवाब देंगे, लेकिन पहले आप एक प्लेट इंसानी गोश्त लेकर आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने छुरी और प्लेट उठाई और बस्ती की तरफ चले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बस्ती में आकर बस्ती वालों से फरमाया, अल्लाह ताला ने एक प्लेट इंसानी गोश्त मंगवाया है। आपने पूरी बस्ती घूम ली, लेकिन आपको कोई भी अपना गोश्त देने को रजामंद ना हुआ। फिर अचानक से एक शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आ गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, आपको क्या चाहिए? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक प्लेट इंसानी गोश्त मंगवाया है, लेकिन बस्ती में कोई शख्स अपना गोश्त देने को तैयार नहीं है। ये सुनते ही उस शख्स ने छुरी उठाई और अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गोश्त काटा और प्लेट भर दी। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दे दिया और कहा कि आप परेशान ना हो, ये गोश्त आप अल्लाह ताला को दे दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए और गोश्त से भरी प्लेट अल्लाह तबारक व तआला को पेश की तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हें बस्ती में जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम भी तो इंसान हो, तुम भी तो अपना गोश्त काट कर मुझे दे सकते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। उसी फ़कीर ने उस औरत के लिए मुझसे 4 बेटों की दुआ की तो मैंने उसकी दुआ कबूल कर ली और उस औरत को 4 बेटों से नवाज दिया। ऐ मूसा, जब कोई अपना सब कुछ मेरी राह में लुटा दे तो मैं अपने लिखे हुए फैसले भी मिटा देता हूँ। उनकी दुआओं
की वजह से। सुभान अल्लाह। इसलिए तो कहते हैं कि दुआओं से तकदीरें भी बदल जाती हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआओं का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। इसी तरह एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिशें नहीं हो रही थी। बस्ती के लोग जमा होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, बस्ती में बारिशें नहीं हो रही, आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि बारिशें हो जाएं। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से बारिश के लिए दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, तुम्हारे इस मजमे में मेरा एक ऐसा नाफरमान बंदा बैठा है, जब तक वो वहाँ से उठेगा नहीं मैं तब तक बारिश नहीं बरसाऊंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमे को देखा और लोगों से फरमाया, यहाँ पर अल्लाह ताला का कोई नाफरमान बंदा बैठा है, वो यहाँ से उठ जाए तो बारिश हो जाएगी। लेकिन कोई भी वहाँ से ना उठा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार भी यही फरमाया कि जो कोई भी यहाँ पर अल्लाह का नाफरमान बंदा बैठा है यहाँ से उठ जाए। लेकिन इस बार भी मजमे से कोई शख्स ना उठा। उसके बावजूद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार फरमाया, यहाँ से अल्लाह ताला का नाफरमान बंदा उठ जाए। जब तक वो नहीं उठता तब तक अल्लाह ताला बारिश नहीं बरसाएगा। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा तो वहाँ से फिर भी कोई ना उठा, लेकिन बारिश बरसने लगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, ये क्या हो गया है? आपने तो फरमाया था कि मेरा नाफरमान बंदा जब तक इस मजमे से नहीं उठेगा मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। इस मजमे से तो कोई बंदा बाहर नहीं गया, फिर आपने बारिश कैसे बरसा दी? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा एक नाफरमान बंदा इस मजमे में बैठा था, लेकिन उसने हाथ भी नहीं उठाए और खुद भी नहीं उठा। बस सच्चे दिल से उसने तौबा कर ली और मैंने उसकी तौबा कबूल करके उसे माफ़ कर दिया है और बारिश बरसा दी। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और सबक आमोज़ वाक़या है। नाज़रीन, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।